लोकसभा सीट। इस सीट को लेकर नेताजी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस सीट पर कौन जब चुनाव होंगे तो कौन इस सीट पर चुनाव लड़ेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा। हालांकि इस सीट को लेकर शिवपाल यादव का भी नाम सामने आया था, उनकी दावेदारी को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की तरफ से तय कर दिया गया कि इस सीट पर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आने वाले उपचुनाव में तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से इस सीट पर प्रत्याशी होंगे और चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। लेकिन अब सवाल ये भी है कि अब एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। बताइए, एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी ने जो अब तक सबसे बड़ा सवाल था उस सवाल का जवाब तो दे दिया है, अब लेकिन इसको कैसे आंका जाए। भविष्य जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी भविष्य जी, देखिए मैं बड़ा सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि जिसको टिकट मिलना चाहिए उसे वाकई मिला है। और लेकिन मुझे लगता है कि मैं शिवपाल जी के लिए उम्मीद कर रहा था कि उनको टिकट मिल जाएगी, क्योंकि धर्मेंद्र जी स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं इस मामले में कि वो लगातार उनके साथ मुलायम सिंह के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे और सारा जो मैनेजमेंट है मैनपुरी का वो पिछले 1-2 चुनाव से वही देख रहे थे। लेकिन मैं ये थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव में देख रहा था कि अगर समाजवादी पार्टी को यानी अखिलेश यादव को अपने कुनबे को जोड़ना है। देखिए भविष्य जी, एक मनुष्य का स्वभाव होता है दुख पर जोड़ना बहुत आसान होता है जी। तो एक ये जो दुख की घड़ी थी जिसमें मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु हुई थी, दुखद मृत्यु हुई थी, और इसके बाद अखिलेश जी चाहते तो एक मौका दे सकते थे शिवपाल जी को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश जी शिवपाल जी को कोई मौका नहीं देना चाहते, कोई स्पेस नहीं देना चाहते हैं, ये भी एक संकेत है। और दूसरा ये है कि क्योंकि मैनपुरी में पिछले 1-2 चुनाव से जब से मुलायम सिंह जी की स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो जिनको टिकट दिया गया है वही उस सीट को देख रहे थे, तो स्वाभाविक है उनको भी टिकट दिया जाना ठीक ही है। डिंपल यादव को नहीं दिया, अपनी पत्नी को नहीं दिया, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो डिंपल यादव को टिकट देते तो मेरे लिए शॉकिंग और सरप्राइजिंग दोनों होते। चलिए ठीक है सर, लौटूंगा। नदीम सिद्दीकी भी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। नदीम जरा बताइएगा क्या किस तरह की स्थिति परिस्थिति है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने टिकट तो फाइनल कर दिया है मैनपुरी सीट को लेकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास में? भूमिका शिवपाल सिंह यादव की बहुत महत्वपूर्ण है भाई, पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे, पर्दे के आगे वो क्या कहते हैं और पर्दे के पीछे वो क्या करते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव भी अच्छे से जानते हैं कि अब परीक्षा जो है एक राजनीतिक परीक्षा वो शुरू हो गई है, तो भूमिका को लेकर उनके भी सवाल होगा कि भाई उनकी किस तरह की भूमिका क्या। जैसे हम बात कर रहे थे कि बड़ा दिल अखिलेश को दिखाना होगा, लेकिन बड़ा दिल अगर दिखाएंगे तो किस तरह से दिखाएंगे। भविष्य, कल हम लोग बात कर रहे थे सुबह डिबेट में, मैंने एक बात कही थी नैरेटिव को लेकर के ही। मैंने कहा था ये अगर गोकर्णनाथ हार रहे हैं तो भी शायद उतना फर्क नहीं पड़ेगा। पंकज जी ने जो आज अभी कही मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर ये नैरेटिव हार गए, कौन सा नैरेटिव? कल मैंने आपके साथ कहा था कि ये परिवार को जो व्यक्ति एक नहीं रख सकता वो राज्य का नेतृत्व कैसे कर सकता है, ये जो नैरेटिव है। इसीलिए मैंने कल कहा था कि शिवपाल जी को टिकट मिलनी चाहिए। मैं अखिलेश यादव जी की जगह होता तो मैं रिस्क लेता। मैंने कल भी कहा था कि चाणक्य कहता है कि अपने दुश्मनों को अपने पास रखो, तो इसलिए अखिलेश यादव जी क्या एक अपनी रणनीति बना रहे हैं वो अखिलेश यादव जाने, लेकिन जो भी रणनीति बना रहे हैं वो सुसाइडल है। आप ये समझिए वो रणनीति, वो जो इनकी रणनीतियां। लगता है संपर्क हमारा टूट रह गई थी, पूरी कीजिए सर अपनी बात। मैं पंकज भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये बात कही थी कि चाणक्य कहता था राजनीति में दुश्मनों को अपने पास रखो। अगर शिवपाल जी दुश्मन भी थे अखिलेश यादव को, लगते हैं आज की डेट में, तो भी उन्हें पास रखना चाहिए था। अब वो अगर बीजेपी के साथ, पंकज जी ने इतना डिटेल्ड बताया है कि बीजेपी को तय करना उनकी कैसी भूमिका रहेगी, और आप मानो बीजेपी क्यों उनकी भूमिका तय नहीं करेगी। ये बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है कि कहीं मैनपुरी हार न जाएंगे। मतलब मुझे बड़ा डर लग रहा है अगर ये हार जाते हैं तो जो मैसेजिंग होगी उत्तर प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के लिए, ये फिर एक, जो मैंने कहा दूसरी, एक जो परिवार को एक नहीं रख पा रहे अखिलेश जी, ये एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। वो कोई व्यक्ति जो परिवार को एक न रख सके वो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कैसे करेगा, पहला। दूसरा, कोई व्यक्ति नेताजी की सीट सुरक्षित न रख सके, हार जाए या बड़ी मुश्किल से जीते, भविष्य जी दोनों बातें बड़ी खतरनाक हैं। अगर वो
हार गए तब तो मान लीजिए सपा के लिए बहुत ही दिक्कत है, अगर वो मुश्किल से जीत पाए तो भी सपा के लिए दिक्कत है। और ये बात तो तय है कि सपा बहुत आसानी से नहीं जीतने वाली है। जो जी शिवपाल जी हैं वो रिएक्ट करेंगे। और मैंने कल भी आपसे कहा था, शिवपाल जी संस्थापक सदस्य हैं, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है समाजवादी पार्टी को कैसे साइकिल से और कैसे स्कूटर से किस तरह से उन्होंने खड़ा किया है। मुलायम सिंह के लिए वो हनुमान थे। तो अखिलेश जी यादव को अपने अपने आप को सिद्ध करना, अपने परिवार में नेता के रूप में वो सिद्ध नहीं कर पा रहे, और उसका खामियाजा उन्हें मैनपुरी में उठाना पड़ेगा। कितना, हार के रूप में या बड़ी मुश्किल से जीत के रूप में। ठीक है, ओके सर। राधा मोहन जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या देखिए, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई क्या, क्योंकि जो नॉन सीरियस पॉलिटिक्स हमने देखी अभी कुछ उपचुनाव में, तो ये पूरा नैरेटिव उसके लिए सेट हो रहा है। देखिए शिवपाल की भूमिका तो हम उस पर तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी के अस्तित्व और अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर को लेकर भी एक बड़ा नैरेटिव जो है वो बन जाएगा। भविष्य जी, शिवपाल जी के बारे में मैं एक बात कह दूं, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी एक समुद्र में उतरता हुआ अगर एक जहाज है तैरता हुआ, तो शिवपाल जी एक बड़ा सा कील है जो नीचे से ठोकेगी भाजपा और वह छेद कर देगी। जी बस उसके बाद भाजपा बैठ जाएगी, जहाज डूब जाएगा। कितना बड़ा समुद्र, इतनी बड़ी लंबी यात्रा में समुद्र जहाज में अगर एक छेद हो जाए तो उसको तो डूबना तय है। तो भाजपा और कुछ नहीं करना चाह रही, शिवपाल जी रूपी एक कील का उपयोग करेगी समाजवादी पार्टी के जहाज में छेद करने के लिए। और आप देखिएगा भाजपा उसका, शिवपाल जी का उपयोग पहले भी कर चुके हैं, आगे भी करेगी, और मैनपुरी में जितनी ताकत लगा सकती है वो करेगी। और मैं फिर कहता हूं, अखिलेश यादव जी को चाणक्य से कुछ सीखना चाहिए। अगर चाणक्य से नहीं सीख सकते थे तो अपने पिता से सीखना चाहिए। अगर इस जगह पर शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे होते तो सीट निकल जाती, और बड़े मार्जिन से सीट निकलती, और कम से कम सपा नैरेटिव सिद्ध कर सकती थी कि देखिए अब यहां से हम घर बचा लिए हैं, गढ़ भी बचाएंगे, और हम आक्रामक रूप से आगे आएंगे। और अखिलेश यादव का एक बड़ा दिल होता कि वो, जो कल हम कह रहे थे ना, डरे हुए नेता है। अखिलेश जी यादव डरे हुए नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। जब कोई डर जाता है ना तो हर बात से डरता है। अब क्या इमेज जा रही है अखिलेश यादव की, चाचा से डर गए, पार्टी अध्यक्ष तुम, पार्टी तुम्हारे कमांड में, सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी तुम डर रहे हो। क्यों डर रहे हो भाई? तो अखिलेश यादव का तो कॉन्फिडेंस, उनकी जो रणनीति है, आप देखिए अखिलेश यादव की रणनीति। कोई मुझे समझाए कि अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, आपको समझ में नहीं आती। वो जी ऐसे बिहेव करते हैं, कभी उत्तर जाते हैं, कभी पश्चिम जाते हैं, कभी दक्षिण जाते हैं, कभी खड़े रहते हैं। आप समझिए 6-6 महीने वो घर से नहीं निकलते, ट्विटर की राजनीति करते हैं। तब उनके पिता साइकिल से चलने वाला बंदा, एक प्राइमरी टीचर, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री, और क्या कर रहा है, मतलब मुख्यमंत्री मिली उन्हें थाली के रूप में, कर क्या रहे हैं। जी जी ठीक है, पंकज जी। पंकज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। देखिए आलोक जी, आपने अभी कहा कि मुलायम सिंह जी साइकिल चला करते थे उनके पिताजी। अब भाजपा में भी साइकिल चलने वाला कोई बचा नहीं है, और अपने जो है दीनदयाल उपाध्याय जी तो पैदल जाके लोगों के यहाँ प्रवास करते थे। तो देखिए अब वो बात नहीं रही है कि वो साइकिल चलते थे तो अखिलेश भी साइकिल चल पाएंगे। हाँ, पब्लिक से जहां तक जुड़ाव की बात है, अखिलेश ने जिस दौर में पार्टी की कमान संभाली है, उन्हें सबसे पहली चुनौती चूंकि घर से मिली थी, इसलिए उनके लिए चुनौती आज तक वो चुनौती बनी हुई है। अगर शिवपाल की तरह बाकी कोई, जैसे आजम खान थे, आजम खान बहुत बड़ी चुनौती नहीं थे, इसके बावजूद वो आजम खान के पास गए, अस्पताल जाकर उनसे मिले और सारे गिले शिकवे दूर कर दिए। क्योंकि बाहर के आदमी को मालूम है कि आपकी हैसियत उनकी नजरों में क्या है, और पार्टी के काडर वोट को मालूम है कि भैया आजम खान मतलब सपा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव मतलब सपा है। तो इसलिए ये लड़ाई इसलिए अखिलेश के लिए मुश्किल है क्योंकि उसमें चाचा शिवपाल यादव, और शिवपाल यादव शामिल है इसलिए नहीं, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव शामिल है, इसलिए लड़ाई अखिलेश के लिए मुश्किल हो जाती है। मैं फिर कह रहा हूं, शिवपाल अगर खुद भी खड़े हो जाएंगे मैनपुरी से तो चुनाव पक्का हार जाएंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। हाँ, जसवंत नगर जहां उनका अपना काडर वोट बैंक है, जहां कम से कम मेरे ख्याल से 20 और 20 40 42 कम से कम 2 पीढ़ियों ने उनको वोट दिया है, अब तक की 2 पीढ़ियों ने देखा है उनका पूरा कार्यकाल। तो इसलिए शिवपाल के पास कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पर उनका कम से कम जो है 2-2.5 लाख वोट, जितने लोग की वो राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा उसका इस्तेमाल करेगी कि उससे कितना ज्यादा डैमेज किया जाए। और आप ये मान लीजिए कि मैं गारंटी साहब कहीं भी लिख कर देने को तैयार हूं, शिवपाल यादव के नाम का एक भी वोट शिवपाल यादव का जो सपा में नहीं जाने समाजवादी देंगे, पार्टी के नाम पर है, वो वोट शिवपाल यादव का एक नहीं वोट जाने समाजवादी पार्टी के
ना होने जा रहा है, ना वो करेंगे इसको। शिवपाल यादव इतना बड़ा दिल नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। उनके पास समाजवादी पार्टी में कुछ पाने के लिए नहीं बचा है और बीजेपी में उनके पास अभी कुछ संभावनाएं बची हुई हैं। अखिलेश यादव उनको कभी भी अपने आसपास की कुर्सी, ऑब्वियसली जब शिवपाल बैठते थे अखिलेश खड़े रहते थे, आज शिवपाल ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि अखिलेश बैठे हो और शिवपाल उनके बगल में खड़े हों। लड़ाई इसी बात की है, इसलिए मैनपुरी की लड़ाई इंटरेस्टिंग बाहर के नजरिए के बजाय आप घर के नजरिए से देखेंगे तो ये लड़ाई आपको यही इंटरेस्टिंग दिखेगी। बाहर की जो वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो यादव वोट बैंक है वही कोर वोट बैंक है और वही वोटर शिवपाल का भी है, वही वोटर जो है समाजवादी पार्टी का भी है। तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव को टिकट देने के बाद तो ये पार्टी ने कम से कम वो सीट अपने घर में अपने पास रखी है। आप देखिए अभी बदायूं से लेकर धर्मेंद्र जी को आप लेकर गए, आपने आजमगढ़ वहां पर चुनाव लड़वाया, ठीक है, और इसके बाद तेज प्रताप को आप यहाँ सीट दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली कि मतलब मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को मालूम है कि जितने भी काटे हैं वो कम से कम एक ये भी होगी चुनौती कि भाई परिवार का कोई आदमी ये ना कहे कि भाई हमको हम लड़ जाते हैं तो हम जीत जाते हैं, कि हम तो पिछली बार 3 लाख से 2014 में हमने 3 लाख से ज्यादा से वोट से जीत पाई थी। और अखिलेश यादव किसी और के लिए आकर वहां वोट मांगेंगे तो उनको लगेगा कि भाई पार्टी ने इस सीट से अपने आप को दूर कर लिया, या मैनपुरी में मतलब पार्टी ये मान के चल रही है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो इस क्या कहते हैं डायलेमा में पार्टी है कि जीतेंगे भी कि नहीं। तो ये पूरा कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए भैया देखिए पूरी की पूरी हमारा परिवार ही यहाँ पर है, ताकि पब्लिक को ये लगे, उनके काटर वोट बैंक को लगे कि भैया मुलायम सिंह के परिवार का ही कोई आदमी इनके बीच में है। डिम्पल को इसलिए नहीं उतार सके क्योंकि ऑब्वियसली अभी डिम्पल का नाम बहुत चल रहा था, लेकिन डिम्पल कैसे क्योंकि भाई परिवारवाद का आरोप लग जाता कि भाई चलिए ठीक है आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप फिर परिवारवाद भी उसमें आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि हालांकि वो परिवारवाद की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं अखिलेश। लेकिन फिर भी तेज प्रताप को टिकट देने के पीछे यही मंशा थी कि उनके काडर वोट को ये ना लगे कि मुलायम सिंह का परिवार इस सीट को लेकर किसी शंका में है, जबकि अंदर साफ डर है कि शिवपाल यादव बहुत बड़े यहाँ डैमेज करने वाले हैं। तेज प्रताप की अपनी कोई भूमिका बहुत बड़ी मुझे नजर नहीं आती है यहाँ पर, और अखिलेश कितना उस डैमेज को कम कर पाएंगे यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ये तो है कि अखिलेश उस डैमेज को किस तरह से कम करेंगे। इसके बाद ये सवाल भी खड़ा होगा कि जैसा आलोक पांडे जी ने पहले जिक्र किया कि भाई क्या अब समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स आखिर है क्या, किस रणनीति पर वो आगे चल रहा है, इस पर मैं आऊंगा। लेकिन नदीम से पहले एक रिएक्शन ले शिवपाल जी तो बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस समय जो शिवपाल जी बचे हैं वो कितने रिलेवेंट है वो इस बात पर तय होगा कि वो भाजपा के लिए कितने रिलेवेंट है और समाजवादी पार्टी के लिए कितने इररिलेवेंट है। जी भाजपा के लिए अगर रिलेवेंसी सिद्ध करनी है तभी उत्तर प्रदेश में उनकी कोई स्थिति बनेगी। ये प्रथम दृष्टया बाहर से लग रहा है। अंदर से अगर चीजें कोई बहुत बड़ी होगी, कुनबा अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाया और वो कुनबे को एक कर पाए, शिवपाल जी ने जसवंत नगर सीट से पूरी अपने वोट को समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर कर दिया, तो एक नई समाजवादी पार्टी निकल के आएगी जिसमें एक कुनबा रियल में एक होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीजें ऐसे होने जा रही है जो पंकज जी ने कहा था, पंकज भाई ने हमारे कहा था कि समाजवादी पार्टी में जो शिवपाल जी हैं वो डेंट कितना करेंगे इसी से उनकी रिलेवेंसी रहेगी। जितना बड़ा डेंट करेंगे समाजवादी पार्टी में उतना वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में रिलेवेंट रहेंगे। उनकी रिलेवेंसी इस बात में नहीं कि सपा को कितने वोट दिला पाएंगे। अगर ऐसा है जैसा कि अभी हमारे भाई कह रहे थे तो अगर वो ऐसा वाला है कि अखिलेश यादव को समर्थन करेंगे और जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी को बहुत सारे मत मिलेंगे, तब तो समाजवादी पार्टी के अच्छे दिन आ गए। जी ठीक है पंकज जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है, क्या कोई ऐसा कदम या कुछ ऐसा कि भाई हनुमान बनकर शिवपाल यादव अखिलेश यादव को इस भंवर से बाहर निकालें? देखिए हनुमान जी अब सेतु समुद्रम के पार चले गए हैं, वो जो है अयोध्या लौट चुके हैं। तो जब तक लंका में रहे तब तक आप उनको रो सकते थे, तो हनुमान जी अब जो है सेतु समुद्रम क्रॉस कर चुके हैं, वापस जा चुके हैं और वो पुल टूट चुका है। वो जो पुल था, अखिलेश यादव इस मैनपुरी के उपचुनाव को देख रहे हैं कि भाई आजमगढ़ की तरह, रामपुर की तरह या गोला की तरह, गोला का बहुत ज्यादा खैर उसका नहीं है फर्क, लेकिन क्या इसके बाद समाजवादी पार्टी के अस्तित्व या रेलेवेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो किस तरह का होगा? खुद अखिलेश यादव की राजनीति किस राह पर होगी? भविष्य की वो हल्के में नहीं ले रहे, वो सोसाइटल मोड में है।
जी वो कह रहे हैं कि अब हम चाहे मरे चाहे जिए चाहे जो कुछ हो जाए, कंटक कटे पहले, जैसा पंकज भाई कह रहे थे। वो कह रहे हैं कांटे हटाओ पहले, कील कांटे, देखा जाएगा बाद में। अभी हमारी बहुत उम्र पड़ी है, 5 साल जी और न सही, लेकिन पहले एक बार पार्टी में एक छत्र राज्य हमारा हो जाए और कोई भविष्य में हमें चुनौती न दे सके। अखिलेश जी चुनौतियों से डरते हैं, मुझे ऐसा लगता जी है कभी कभी, और वो चाहते नहीं है कि कोई चुनौती खड़ी हो। अच्छा आप बताइए भविष्य, अगर चुनौती न मिले तो नेता किस बात का? जी ठीक है, मतलब अखिलेश जी के डर, मतलब मुझे लगता है केवल एक चीज उनकी समस्या, वो है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा। राजनीति में तो आप हमेशा 24 आवर असुरक्षित रहते हैं। सांपों के साथ राजनीति खेली जाती है, अगर कहें सपेरा वो अच्छा है जो विषधरों को अपने पास रखे। भगवान शिव की क्या खूबसूरती है, विषधर को गले में टांगे रहते हैं। तो अखिलेश जी को भगवान शिव के से कुछ सीख लेना चाहिए। तो मेरा जी भविष्य जी मानना है, अखिलेश जी बहुत डरे हुए हैं। वो चाहते हैं रामपुर गया जाए, आजमगढ़ गया जाए, ये भी जाना हो जाए, जो बचेगा वो हमारा रहेगा। अब बचेगा जी कितना, समस्या ये है। एक समय ऐसे ही कांग्रेस नेतृत्व में मुझे कभी कभी लगता है कि ये जाता है तो जाए, वो जाता है तो जाए, जो बचेगा वो राहुल गांधी का है। एक समय अब समाजवादी पार्टी के साथ यही लगता है कि ये जाना है जाए, वो जाना है जाए। भविष्य जी राजनीति में जब क्षरण शुरू होती है ना, तो क्षरण प्लेटलेट काउंट की तरह होती है। जब डेंगू चिकुनगुनिया होता है तो 2.5 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख से 80,000, 80,000 से 40,000, 40,000 से 10,000, कोई एक एक दो चीजें क्षरण नहीं होती है। तो अखिलेश जी को यह समझना होगा कि सब कुछ चला जाएगा अगर वो इसी तरह से रिस्क लेते रहेंगे कि जाना हो तो चला जाए, हम एक छत्र समाजवादी पार्टी में रहेंगे। भविष्य जी जब पार्टी ही नहीं रहेगी या जी पार्टी इतनी कमजोर हो जाएगी तो एक छत्र राज क्या करोगे? तो बिल्कुल अखिलेश जी को इस डर से बाहर निकलना होगा। उन्हें परिवार को हर हालत में एक करना होगा। अगर बार बार मैं कहता हूं भविष्य जी, मैं बार बार कह रहा हूं 6 महीने से कि अगर वो ये सिद्ध नहीं कर सकते तो अपने परिवार का नेतृत्व कर सकते हैं, तो राज्य की जनता 25 करोड़ लोग क्यों भरोसा करेंगे? चाचा तुम्हारी जी पर्सनल क्या दुश्मनी है, लेकिन चाचा तो तुम्हारे हैं। चाचा का अगर मन नहीं जीत सकते, चाचा का भरोसा नहीं जीत सकते, तो पब्लिक का क्या भरोसा जीतोगे? ये अखिलेश भाई को कब समझ में आएगा? मुझे जी मिले तो हम पकड़ के भैया बता दें कि भैया प्रभु समझाओ उनको। आपका नेतृत्व क्षमता ये है कि चाचा आपके साथ हो, वोट दिलाए, भले मन से ना हो, जी लेकिन वोट भी चलिए दिलाए, साथ भी आपके हो। तो ठीक है, वही ये तो आपका बड़ी कुछ है। चुनौती उत्तर प्रदेश की राज, अगर आप चाचा को नहीं जोड़ सकते तो 25 करोड़ जी मतदाताओं को क्या जोड़ेंगे? 25 करोड़ लोगों को क्या जोड़ेंगे आप? जी ठीक है सर, लौट रहा हूँ आपके पास। गोयल साहब साल को मंजूर नहीं, तो बताइए फिर अब रास्ता क्या है? जो लोग भी कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी की जब ये घोषणा हो चुकी है इतनी अहम सीट के लिए, तो शिवपाल सिंह यादव की बैठक अभी चल रही है। आज चल उनकी जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है, उसके वो उनके नेताओं को हमने यहाँ जोड़ने के लिए फोन किया था कि वो इस बैठक में जी जुड़ जाएं, वो हमारी इस डिबेट में जुड़ जाएं। तो लेकिन उन्होंने बताया कि साहब एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो आप समझ लीजिए कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग क्या होगी? वो क्या यूक्रेन हो? और रूस की पे चर्चा थोड़ी कर रहे होंगे, इसी पे चर्चा कर रहे होंगे कि क्या करना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो है हालात क्या है, हालात बहुत गंभीर हैं। और मैंने बताया जैसे आलोक जी हैं, और आलोक जी जैसे एनालिस्ट हैं, और जैसे अपने राधा मोहन गोयल जी हैं जो भाजपा समर्थक हैं। तो पार्टियों को और पक्षों को मौका मिलता है आपके खिलाफ नैरेटिव सेट करने का, और ये छोटी छोटी चीजें जब एक बड़ा नैरेटिव तैयार करती हैं, तो फिर आपके पास फिर आपको पहले अपने उन नैरेटिव्स को गलत साबित करने की लड़ाई लड़नी होगी। उसके बाद फिर आपको ही अपना नैरेटिव सेट करेंगे, तो आपके लिए लड़ाई और मुश्किल हो जाती है। यहाँ मुश्किल भाजपा के सामने कुछ नहीं है। ये मैनपुरी में सबको पता है कि अखिलेश मुलायम का गढ़ है, और बेसिकली कुंभ में गढ़ है, और उस कुंभ में एक नाम शिवपाल सिंह यादव भी है। तो यहाँ पर चुनौती शिवपाल सिंह यादव है। आजमगढ़ में हारने का अखिलेश को ना कोई अफसोस है और ना कोई इतनी बड़ी चुनौती थी। सबको पता है कि वो चुनाव भाजपा इसलिए जीत गई क्योंकि वहां पर संगठन के लेवल पे और बस आ रहा हूँ भाई। देखिए आप कह रहे थे लगातार कि भाई शिवपाल यादव को करीब रखे, और उदाहरण भी दे रहे हैं कि भाई शत्रुओं को तो करीब रखना चाहिए। और ये उसमें एक जिक्र चला था कि भाई शिवपाल यादव को टिकट दें और इसके साथ साथ खुद को एक सुपर पावर के तौर पर स्थापित करें, इतना डरे नहीं। ये आपने बात पिछली चर्चा में भी कही थी। लेकिन अब बहुत याद आई है आजमगढ़ और रामपुर की जो हार है, वो बहुत याद आनी है, क्योंकि वो मौके थे सर। वो मौके ये थे कि आप उस वक्त पर पार्टी को जीत दिलाकर, जैसे पंकज सर कह रहे हैं कि भाई वहां पर इतनी मजबूत नहीं थी बीजेपी, गुटबाजी बहुत थी। तो ये तो एक बड़ा मौका आपने खोया, एक सुपर पावर बनने का, सुपर पावर के तौर पर एस्टेब्लिश खुद को करने का।
कि अगर वहां पर आप ये काम करते और पार्टी को जीत दिलाते तो यहाँ पर शायद ये स्थिति थोड़ी मुश्किल होती। जो समीकरण बन रहे हैं वो समीकरण उस तरीके से नहीं बनते। भविष्य जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो पंकज जी ने बात की आज उनका एनालिसिस काबिले तारीफ है। आप समझिए कि बीजेपी, मतलब मुझे सीखने को मिला, बीजेपी इस शब्दों के रूप में बिल्कुल 100% मैं उपयोग करूंगा इसका, कि बीजेपी उनको परिवार में ही फंसाया है। बिल्कुल एक लाइन है कि वो प्रदेश में जा ही नहीं पा रहे हैं, परिवार की लड़ाई में अखिलेश यादव हार रहे हैं। और इसमें मेरी बात को अगर जोड़ दिया जाए कि नैरेटिव उत्तर प्रदेश से बीजेपी ये सेट कर रही है कि जो परिवार को एक नहीं रख सकता वो राज्य को क्या नेतृत्व देगा। तो अखिलेश यादव जी को ये लड़ाई हर हाल में जीतनी पड़ेगी। या भी परिवार को इतना इररिलेवेंट कर दें कि लगे कि परिवार अब खत्म हो गया, केवल और केवल अखिलेश यादव है। तो अखिलेश यादव इस दूसरे लाइन पर चल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम परिवार को खत्म कर देंगे, केवल समाजवादी पार्टी का मतलब हम स्वयं, अखिलेश यादव स्वयं। क्यों? अब क्यों के पीछे प्रश्न आता है। एक डरा हुआ व्यक्ति यही करता है कि वो सबको खत्म कर दो, हम एक छत्र राज करें। तो अखिलेश यादव जी का ये डर है, और उन्हें अगर इस डर से बाहर निकलना है तो सबसे पहले अपना ईगो का त्याग करना हो। चाचा है, चाचा के सामने यार तुम खड़े रहते थे, अरे थोड़ा सा बगल वहां कुर्सी डलवा दो, चाचा को भी एडजस्ट करो कि चाचा थोड़ा बगल में बैठ जाओ, कुर्सी बराबर लेवल की बनी रहेगी। अपने दाएं बैठा लो, कुर्सी सेम रखो, थोड़ा कुर्सी हल्की कर दो बाकी सबकी। कुछ सम्मान आपको चाचा को देना ही होगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये नैरेटिव नहीं तोड़ पाए भारतीय जनता पार्टी का, या मेरे जैसे लोगों द्वारा बढ़ाया नैरेटिव, भविष्य से आप बताइए, मैं अगर अपने परिवार को एक न रख सकूं तो मैं जिले का नेतृत्व करने लायक नहीं। परिवार में चाहती कमियां हो। जब परिवार मिल करके अखिलेश यादव जी को जब मुख्यमंत्री बनाना था, उसमें शिवपाल जी ने बड़ा दिल दिखाया था कि नहीं दिखाया था? उनकी कंसेंट थी ना। तो जो व्यक्ति आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो गया, अब उसको आप पार्टी में एडजस्ट नहीं कर पा रहे। आप बताइए, अगर ये जीत जाते और दिल्ली पहुंच जाते तो तुम्हारा यूपी से कंटेंट छूटता कि नहीं? ये भी तो एक नजरिया है। आप उत्तर प्रदेश से कंटेंट छूट जाता, दिल्ली में क्या बैठ के अकेला एक दो चार सांसद तुम्हारे बैठे वहां बैठ के क्या कर लेता? दिल्ली से छुटकारा मिलता आपको, बैठे रहते यूपी से, लखनऊ से। तो अखिलेश यादव को साथ रखते हुए दूर कर सकते थे इनको, शिवपाल जी को दिल्ली भेजते थे, बोले काम खत्म करो। तो किसी व्यक्ति को पद देते हुए भी कमजोर रखा जा सकता है। आप सब एमएनसीज में काम करते हैं, आप जानते हैं कि कोई कितनी चीजें बड़ी आसान होती, हम सब जानते हैं कि पद ऐसा दे दीजिए। अब आईएएस डीएम भी होता है, आईएएस एक पत्राचार प्रमुख का अधिकारी भी होता है, बोले पत्राचार डिपार्टमेंट दे दो, पे स्केल रहेगा, अधिकार भी है। तो इतना सम्मान तो आप कर सकते थे। तो डरा हुआ, बस मैं बार बार भविष्य कह रहा हूं कि एक पहला, जो व्यक्ति परिवार को एक नहीं रख सकता, वो व्यक्ति राज्य का नेतृत्व कैसे करेगा, ये सबसे बड़ा नैरेटिव है जो तोड़ रहे हैं। दूसरा, आप दूसरा समझिए, दूसरा ये है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि वो डरा हुआ व्यक्ति ऐसे ही कदम उठाता है। वो उनको अपने नेतृत्व क्षमता पे भरोसा नहीं है क्या भविष्य भाई? मुझे लगता है उन्हें भरोसा नहीं है भाई, ऐसे बिहेव नहीं करता एक मैच्योर नेता। आप सबको नष्ट कर देंगे तो फिर राज्य किस पे करेंगे? एक उदाहरण और दे दो, लास्ट बात है। अखिलेश जी और रजिया सुल्तान की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और अखिलेश यादव के पिता इल्तुतमिश की तरह व्यवहार करते थे जब उन्होंने 40 का गठन किया था। 40 मेंबर थे जिन्होंने मिलकर भारत में एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। लेकिन रजिया सुल्तान ने क्या किया? उस 40 को नष्ट करने की कोशिश की, और परिणाम क्या हुआ? रजिया सुल्तान स्वयं नष्ट हो गई। तो ऐसा ना हो भारतीय राजनीति में अखिलेश यादव रजिया सुल्तान बन जाए। जेंडर में मत जाइएगा, मैं शासक के रूप में कह रहा हूं। जी ठीक है। आप देखिए, जिस तरह से आप लोग आकलन कर रहे हैं और चीजें लग रही हैं, उसमें सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि भाई देखिए, आने वाले वक्त में अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स क्या होगी। लेकिन गोयल साहब, जल्दी से बताइएगा कि